आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, 1.2 का हमने एक्टिविटी किया था, ग्राफ के एग्जांपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। पहले हम ये वाले कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, प्रैक्टिस सेट में डिटर्मिनेंट के एग्जांपल्स। डिटर्मिनेंट मीन्स यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी है वर्टिकल कॉलम के बीच में। ओके, this for horizontal if you take that is called as row and vertical lines called as column. This is determinant of degree 2। क्यों? क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी लिखे है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की। अब वो कैसे सॉल्व करना है? इट्स सिंपल लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आपको यहाँ से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट कॉर्नर से। पहले आएगा 3 इंटू 5। 3 ऑलरेडी लिखा है तो यहाँ से हमें 5 लिखना है। ये एक्टिविटी आएगा 2 मार्क्स के लिए। ईच बॉक्स कैरी हाफ मार्क्स। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला माइनस लिखना है, फिर यहाँ से स्टार्ट करना है 2 इंटू 4। 4 ऑलरेडी लिखा है तो हमें लिखना है 2। ठीक है, हमने फर्स्ट यहाँ से मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई। अब 3 इंटू 5 हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे लिखना है हमें 15 माइनस 8 जो आएगा वो लिखना है। तो 15 माइनस 8 हो गया 7। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्टिविटी। इट्स वेरी इजी, सिंपल लाइक अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब यहाँ पे देखे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। ये यूज़ होता है, डिटर्मिनेंट यूज़ करके हमें इक्वेशन सॉल्व करने हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल में आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करने हैं। अब ये डिटर्मिनेंट जैसे हमने ऊपर एक्टिविटी की वैसे ही करना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा है, इक्वल टू ये सॉल्यूशन। सपोज सॉल्यूशन 1। सॉल्यूशन में भी आपको जो भी डिटर्मिनेंट देखे पहले वो लिखना है, फिर बाद में आंसर्स लिखना है। यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू 4। -1 इंटू 4। जैसे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन हो गया आपको माइनस साइन देना है। डन। फिर यहाँ से करते हैं 7 इंटू 2। अब यहाँ पे ग्रुप कर दो, ये एक ग्रुप हो गया मल्टीप्लिकेशन का, ये एक ग्रुप हो गया। अब उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू 4 -4। ये माइनस एज इट इज़, 7 2 ज़ा 14। अब यहाँ पे सेम साइन है दोनों के, तो हम एडिशन कर देंगे, आ जाएगा 18। एडिशन करने के बाद आंसर को ग्रेटर नंबर साइन, तो ये आ जाएगा -18। सेम एज द अबव एक्टिविटी, इसमें भी ये 1 मार्क के लिए आएगा, एक्टिविटी 2 मार्क्स के लिए आता है। अब ये करेंगे सेम सॉल्यूशन सेकंड वन। तो पहले करेंगे यहाँ से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट कॉर्नर 5 इंटू 0। डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे ही लिखो, यानी मार्क्स कट नहीं होंगे। ये माइनस साइन एज इट इज़ लिखा हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर इधर से स्टार्ट करेंगे 3 इंटू, 2 साइन आ रहे हैं इसलिए -7 को ब्रैकेट में दे देना। 2 साइन आई की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना। अब एनी वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। यहाँ पे हो गया 0। अब ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21। तो यहाँ पे 0 में ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा 21। ये फर्स्ट और सेकंड हो गया, है ना, इजी। अब ये वाला फ्रैक्शनल फॉर्म में देखे, बट ये भी इजी है। यहाँ से पहले मल्टीप्लाई 7/3 इंटू 1/3, सॉरी 1/2। जैसे फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन आप लिखते हो आपको माइनस साइन देना है, हमने दे दिया माइनस साइन। ओके, अब क्या करना है, इधर से स्टार्ट करना है 5/3 इंटू 3/2। अब मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो गए, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6। यहाँ का माइनस एज इट इज़, 5 3 ज़ा 15। ये भी एक्टिविटी में आ सकता है, ऐसे नहीं कि ऊपर एक्टिविटी का दिया है तो वही आएगा। दूसरे एग्जांपल्स भी एज एक्टिविटी फॉर्म में दे सकते हैं। 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम एक ही बार लिखेंगे, न्यूमरेटर्स आएंगे 7 - 15। अब ये 6 एज इट इज़ रहा। अब 7 - 15 साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्शन का आंसर आएगा 8। आंसर को ग्रेटर नंबर साइन, 15 का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस। अब इसमें कैंसलेशन पॉसिबल है तो कैंसलेशन करते, 2 से कैंसिल हो जाएगा, ये करेक्ट। तो 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो ये आंसर हो गया -4/3। कितने ईजी, जल्दी हो गए, 1 मार्क क्वेश्चन है ये। अब इसमें ही हम क्रैमर्स रूल के देखते 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ओके, वेट अ मिनट। अब ये है प्रैक्टिस सेट 1.3 का, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पे मेंशन किया है क्रैमर्स रूल, तो वही अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई नहीं करना है। अब यहाँ पे हम रूल अप्लाई करेंगे
तो 2 इक्वेशंस ऑलरेडी देखे मैंने, एक के नीचे एक लिखे। यहाँ पे हमेशा याद रखना x के नीचे x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू। और जब भी क्रैमर्स रूल अप्लाई करोगे तो एक रूल याद रखना है आपको। बाकी इसमें भी एलिमिनेशन मेथड में भी वैसे ही करना है। हमें 2 साइड से रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे हमेशा आपको वेरिएबल्स रखने और राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट्स रखने। ओके, यानी राइट हैंड साइड में अगर वेरिएबल्स है तो आपको इधर शिफ्ट करने पड़ेंगे, सारे वेरिएबल के वैल्यूज़ एक साइड और कांस्टेंट एक साइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है तो हमें 3 वैल्यूज़ निकालने रहते हैं। कौन से 3 वैल्यूज़ मैं साइड में लिख के देती हूँ। यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आपको निकालने हैं। एक वैल्यू रहेगी डी की, दूसरी रहेगी डी एक्स और तीसरा रहेगा डी वाई। डी एक्स और डी वाई डिपेंड्स ऑन गिवन वेरिएबल। यहाँ पे एक्स है तो डी एक्स, वाई है तो डी वाई। अगर यहाँ पे m और n देखें तो डी एम एंड डी एन निकालना पड़ेगा। d फर्स्ट एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे, d इज इक्वल टू पहले निकालते और ऑब्जर्व करना है x के नीचे x की वैल्यू, y के नीचे y की वैल्यू। अब देखो ये कैसे कैलकुलेट करना है। हम पहले लिखेंगे बाई d इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 2 रोज 2 कॉलम्स आएंगे। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखने किसके, मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे लिख के रख रही हूँ। एक x के कोएफिशिएंट्स और y के कोएफिशिएंट। फर्स्ट कॉलम रहेगा x का, दूसरा कॉलम रहेगा y का। अब x के कोएफिशिएंट कौन से, 3 और 4। अब यहाँ पे हम कर देते हैं 3 और 4, माइनस वो उसके साथ तो माइनस लिखना है। यहाँ पे आएगा -4 एंड 3। ये हो गया आपके x के कोएफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करना है हमें। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हमने किया था वैसे ही 3 इंटू 3, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस और फिर आएगा 4 इंटू 4, -4 यहाँ से इंटू 4। अब ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे हम। मल्टीप्लिकेशन सॉल्व, 3 3 ज़ा 9, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 4 4 ज़ा 16, 9 प्लस 16 हो गया 25। डी इज इक्वल टू, इसको हाईलाइट करो विद द सेम कलर, मैंने अभी रेड से किया है। अब इसके बाद निकालेंगे डी एक्स। अब डी एक्स में भी 2 कॉलम आएंगे। अब ये याद रखना, जब हम x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब क्या करना है, यहाँ पे जो x का कॉलम है उसको रिमूव करके कांस्टेंट के वैल्यूज़ लिखने हैं और y एज इट इज़। ओके, व्हेन यू कैलकुलेट द वेट फॉर वेरिएबल x, तो x का कॉलम रिमूव करके कांस्टेंट रखना है और y के लिखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कांस्टेंट क्या था, 10 और 5, तो यहाँ पे आएगा 10 एंड यहाँ पे 5। y तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे लिखा है तो वही कॉपी कर लो, -4 3, बट फर्स्ट इसमें वो करेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आगे का भी रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं सेम, 10 इंटू 3 लिखो। जैसे ही फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन होता है कंपलसरी माइनस। अब इधर से स्टार्ट करते हैं तो -4 ब्रैकेट में लिखना है इंटू 5। मल्टीप्लिकेशन का ग्रुप कर दो, 10 3 ज़ा 30, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 5 ज़ा 20। अब ये हो गया आपका डी एक्स इज इक्वल टू 50। ये एक मेन आंसर। अभी सेम टाइप में अभी हमें निकालना है डी वाई। अब हम डी वाई को कैसे निकालेंगे, डी वाई इज इक्वल टू, फिर से डिटर्मिनेंट, 2 कॉलम्स 2 रो 2 सेकंड डिग्री का। अब यहाँ पे हम y का निकाल रहे हैं ना, अब y का कॉलम की जगह क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट, और x का कॉलम एज इज। जो वेरिएबल की वैल्यू निकाल रहे वो कॉलम रिमूव करके उसकी जगह कांस्टेंट पुट करना। अब x के वैल्यूज़ क्या थे, थोड़ा ऊपर एक बार हम देखते हैं। ये x के कोएफिशिएंट्स थे 3 एंड 4, ठीक है, वो लिख लेते हैं फिर 3 एंड 4। और कांस्टेंट क्या था अपना, 10 एंड 5, तो वो लिख लेते हैं कंटिन्यू 10 एंड 5। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस करने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम कर लेते हैं 3 इंटू 5, माइनस साइन एज इट इज़, फिर इधर से करते हैं 10 इंटू 4 ऐसे। अब हमारा आंसर हो जाएगा 3 5 ज़ा 15 माइनस 20। सॉरी, यहाँ पे आएगा 40।
अब यहाँ पे 15 माइनस 40 हो गया 25। आंसर को ग्रेटर नंबर साइन -25। ओके, अब इसको क्या करना है, ये हो गया अपना dy, ये हो गया dy। नेक्स्ट लाइन में अब हमें लिखना है बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अभी हमें यहाँ पे वेरिएबल्स के वैल्यू फाइंड करने, जैसे एलिमिनेशन में हम x और y फाइंड करते थे वैसे ही अब यहाँ पे x इज इक्वल टू फाइंड करना है। x इज इक्वल टू फॉर्मूला आएगा इसका dx अपॉन डी। अब dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। dx की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 50, तो यहाँ पे हो गई dx की वैल्यू 50, और d की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 25। तो यहाँ पे हम लिखेंगे dx की वैल्यू 50 और dy की वैल्यू 25। अब इसको कैंसलेशन करेंगे, 25 1 ज़ा 2 ज़ा, तो ये आंसर हो गया 2। अब हम dy निकालेंगे, तो y निकालना है तो यहाँ पे सिर्फ dy करना है आपको। y निकालना है तो dy अपॉन डी, तो dy है -25 और d है 25, कैंसलेशन 1 1, तो यहाँ पे आएगा -1। ये आपके दो आंसर्स हो गए। फिर लास्ट में सॉल्यूशन लिखना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, मैं उसमें ही लिख रही हूँ अभी। Therefore the required solution is, पहले x की वैल्यू 2, -1। ये हो गया आपका 3 मार्क क्वेश्चन। कभी कभी ये एक्टिविटी में आता है, समटाइम्स ओनली फाइंड द dx और dy आता है, नहीं तो कभी कभी d और dx की वैल्यू देके रहती है, फाइंड x 1 मार्क के लिए आता है। मीन्स ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क सभी इसमें आ सकता है। ठीक है, बस बाकी के एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। थैंक यू।